हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो ग्लो इन द डार्क पर है। ग्लो इन द डार्क यानी कि अंधेरे में चमकने वाली चीज़ें। इसमें हम देखेंगे कुछ चीज़ों के उदाहरण जो अंधेरे में चमकती है, जैसे कमरे की दीवार या छत पर चिपकाने वाले चमकते सितारे, चमकने वाले गेंद, पट्टियाँ, कुछ पॉइंट्स। तो कुछ पेपर भी ऐसे हो सकते हैं लिखने के लिए खास कागज़ जो रात में चमकता है, दीवार, बाइक, हेलमेट आदि पर लगाने वाला पेंट। तो कुछ कपड़े भी होते हैं, कुछ जूते, टी शर्ट या मतलब पार्टी में पहनने जाने वाले चमकते गहने, अंधेरे में चमकने वाला मज़ेदार स्लाइम। इन सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो सहज मन में जिज्ञासा आती है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो अगर मतलब इन चीज़ों के बारे में हम कहें तो इन्हें फोटोलुमिनेसेंट कहा जाता है। और मतलब ये लुमिनेसेंट पदार्थ से बने होते हैं, यानी पहले रोशनी में चार्ज होती है, फिर अंधेरे में धीरे धीरे चमकती है। तो इसके पीछे जो छिपा विज्ञान है और वैज्ञानिक तथ्य है, उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो फिर वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो इसमें जो खिलौने और स्टिकर में आमतौर पर कॉपर से ट्रीट किया हुआ जिंक सल्फाइड या यूरोपियम मिले स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट का इस्तेमाल होता है। और ये स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट जैसे जो पदार्थ होते हैं, इन पर जो लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर ऊंचे स्टेट में चली जाती है, और थोड़ी देर के बाद जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आती है तो ग्राउंड स्टेट में आते समय यह ऊर्जा हल्की रोशनी के रूप में बाहर निकालती है। इसे फोटोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये चमक कितनी देर रहती है, हर प्रोडक्ट में ये अलग अलग होता है। जिंक सल्फाइड वाले क्लासिक स्टार्स आमतौर पर चार्ज होने के बाद करीब 20-30 मिनट तक ढंग से चमकते हैं, फिर धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट आधारित नए मटेरियल 8-10 घंटे तक भी हल्की ग्लो बनाए रखते हैं, इसीलिए लॉन्ग आफ्टर ग्लो प्रोडक्ट कहा जाता है। हमारी आँख जितनी ज़्यादा डार्क एडजस्टेड होगी हमें वही ग्लो उतना ज़्यादा चमकीला नज़र आएगा, इसलिए पूरे अंधेरे कमरे में ज़्यादा तेज नज़र आते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि समान इस्तेमाल जैसे दीवार पर लगाना, पहनना या छूने से जोखिम कम है, लेकिन अगर इसको हम मुंह में ले लेते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। चबाना या पेट या सीधे मुंह में इसको नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चों को पेंट या पाउडर फॉर्म में खुद न लगाने दें। अगर बॉल पेंट है तो सूखने तक खिड़कियां खुली रखें और हवा आने दें। तो हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति का और बच्चे का भी आदत रहता है अक्सर कि हम हर एक पदार्थ को मुंह में डाल देते हैं। तो अगर इसको अब हम मुंह से और के संपर्क में लाते हैं या ये इस आदत के हैं तो तब आपको ये घर में नहीं लगाना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब हम ग्लो इन द डार्क स्टार्स सालों बाद कमरे में भी हल्की रोशनी बिखेरते हुए नज़र आती है। खिलौने, सीट्स, पेंट, ये सभी चीज़ें बाज़ार में हैं। तो इन चीज़ों में चमक कैसे आती है, इनके बारे में हमने संक्षेप में जाना। अब हम इसको समझते हैं कि ये जो फोटोलुमिनेसेंट पदार्थ होते हैं, ये कैसे पहले रोशनी में चार्ज होते हैं और फिर धीरे धीरे चमकते हैं। इनके बारे में हम समझते हैं। अंधेरे में ये चमकने वाली चीज़ें जैसे ग्लो रॉकेट ब्लैंकेट, रात में चमकदार कंबल होता है, ये किड्स फ्रेंडली होता है। और कुछ यूजफुल चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे, जैसे चमकती टॉर्च है, अंधेरे में काम आएगी, इसको कहते हैं ग्लो इन द डार्क फ्लैश लाइट। उसी तरह पार्टी और खेल में मज़ा के लिए कुछ डार्क इन द ग्लो चीज़ का उपयोग होता है, जैसे मतलब ग्लो इन द डार्क कैप्स। उसी हिसाब से कुछ डाई पेंट का उपयोग होता है। ग्लो इन डार्क पिगमेंट पाउडर कला और शिल्प के लिए ये चमकदार पाउडर होते हैं, किसी वस्तु का लुक बढ़ाने के लिए। कला और शिल्पकार जो लोग होते हैं, कलाकार लोग होते हैं, ये इसका उपयोग करते हैं। फिर हम देख सकते हैं कुछ ग्लो स्टिक्स, पार्टी या रात में खेल के लिए ग्लो स्टिक्स का यूज होता है। फिर ग्लिटर वाला चमकदार गोंद आप देख सकते हैं, इसका भी उपयोग कलाकार सब यूज करते हैं। तो ये ग्लो इन द डार्क ग्लू भी होता है, ग्लो इन द डार्क मटेरियल।
और ग्लो इन द डार्क सबस्टांस, इसको हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो अंधेरे में चमकने वाले होते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। इंडिया में सीधे खरीदने वाले ऑप्शन हैं, इसमें सभी उत्पाद ऑनलाइन खरीदने के लिए उपलब्ध है। जैसे प्रसिद्ध जो ऑनलाइन डिलीवरी वाले जो कंपनी है, जैसे अमेजॉन, फर्स्ट सिटी, नाइकिया, इससे पदार्थ सब आप मंगा सकते हैं। ये वस्तुएं आपको मिल सकती हैं। और दूसरी मज़ेदार बात है कि अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी है और कुछ आप करना चाह रहे हैं, कुछ आप सृजनशील टाइप के आदमी हैं जिनको ये सब शौक है, तो आप घर पर भी इन चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्लो पाउडर का, तो ग्लो पाउडर पिगमेंट खरीद करके भारत में अलग अलग वेबसाइट पर ग्लो इन द डार्क पाउडर मिलता है। इसे पेंट, रेजिन, क्ले या स्लाइम में मिलाकर खुद हम चमकदार चीज़ बना सकते हैं। दूसरा होता है एक ग्लो आर्ट साइंस किट्स, तो इसमें कुछ डाई किट्स मिलती है जो आप घर पर स्लाइम या स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ग्लो चीज़ उस रोशनी को चार्ज कर देती है जो दिन में मिलती है, और फिर धीरे धीरे अंधेरे में उसी ऊर्जा को रिलीज करती है जो चमक दिखाती है। और घर पर भी हम अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो इसको बना सकते हैं। तो फोटोल्यूमिनेसेंस वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ पहले रोशनी से ऊर्जा अवशोषित करता है, फिर अंधेरे में धीरे धीरे वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में छोड़ता है। इसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है फ्लोरेसेंस, रोशनी हटाते ही चमक बंद हो जाती है इसमें, जैसे यूवी लाइट में चमकने वाली स्याही। और दूसरा होता है फॉस्फोरेसेंस, रोशनी हटाने के बाद भी कुछ समय तक ये चमक जारी रहती है। तो ग्लो इन द डार्क जो वस्तुएं हैं इसी श्रेणी में आती हैं। अब इसमें हमने पहले भी चर्चा किया कि इसमें जो रसायन यूज होता है वो होता है जिंक सल्फाइड। अब इसका क्या काम होता है, तो पहले के समय में ज़्यादातर यही प्रयोग होता था। ये हल्की हरी चमक देता है, चमक जल्दी खत्म हो जाती है। और दूसरा पदार्थ जो इसमें दूसरा जो केमिकल्स जिसका यूज होता है ग्लो इन द डार्क मटेरियल में, तो वो है स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट। आजकल का आधुनिक और ज़्यादा शक्तिशाली पदार्थ है ये। इसमें अक्सर यूरोपियम और कभी कभी डिस्प्रोसियम भी मिलाया जाता है। ये ज़्यादा अवधि तक 8-10 घंटे तक चमक दे सकता है। और सबसे ख़ास बात है कि ये रेडियोधर्मी नहीं होते और अपने आप नहीं चमकते, पहले इसे रोशनी से चार्ज करना पड़ता है। तो ग्लो इन द डार्क चीज़ें जैसे फॉस्फोरेसेंट, फोटोल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स, इसमें पुराने उत्पाद हैं जिंक सल्फाइड, और आधुनिक उत्पाद हैं स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट, यूरोपियम। ये सुरक्षित होते हैं और रोशनी से चार्ज होकर अंधेरे में चमकते हैं। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि इसको आप घर पर भी बना सकते हैं। और मेन सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लेकर के लो स्टेट में आता है।